नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कथा जो हमें सच्ची करुणा का असली मतलब समझाएगी। ये कहानी है देवी पार्वती के असीम सार्वभौमिक प्रेम की। तो इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत में छुपा हुआ है। प्राणी मात्र में आत्मीयता का भाव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर एक जीवित प्राणी में ईश्वर को देखना, खुद को देखना। चलिए देखते हैं कि देवी पार्वती ने इस भाव को असल में कैसे जिया। तो कहानी शुरू होती है देवी पार्वती के गहन तपस्या से। उनका एक ही लक्ष्य था, सिर्फ एक, कि भगवान शिव को पति के रूप में पाना है। और इसके लिए उन्होंने सबसे कठोर तप करने का प्रण ले लिया था। और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि खुद महादेव शिव को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ पार्वती को आशीर्वाद दिया, बल्कि उनसे विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। लेकिन ठीक उसी पल कुछ बहुत ही रहस्यमयी हुआ। भगवान शिव अचानक से बिना कुछ कहे अंतर्धान हो गए और पार्वती को वहीं आश्रम में अकेला छोड़ दिया। असल में ये एक दिव्य लीला थी, एक ऐसी परीक्षा जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। पार्वती अपने आश्रम में ध्यान में बैठी थीं और तभी जंगल की वो गहरी शांति एक दर्द भरी चीख से टूट गई। ये मदद के लिए किसी की बेबस पुकार थी। उन्होंने देखा कि पास की ही तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ एक छोटे से बच्चे को पानी में खींच कर ले जा रहा था। वो मासूम चीख रहा था। ये दृश्य देखते ही माता पार्वती का दिल करुणा से पिघल गया और वो फौरन उस बच्चे को बचाने के लिए उस तरफ दौड़ पड़ी। और उस बच्चे के शब्द तो किसी का भी दिल चीर दे। वो कह रहा था, बचाओ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न माँ है, न पिता, न कोई दोस्त। उसकी ये लाचारी देखकर पार्वती का मन और भी ज्यादा व्याकुल हो गया। तो पार्वती बिना किसी डर के सीधे उस मगरमच्छ के सामने जाकर खड़ी हो गईं और उस विशाल जीव से उस मासूम बच्चे को छोड़ देने के लिए विनती करने लगी। पार्वती ने कहा, हे महान मगरमच्छ, इस बच्चे को छोड़ दो। तुम इसके बदले जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। पर वो मगरमच्छ अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, यह ब्रह्मा का नियम है। इस समय जो भी मेरे पास आता है वो मेरा भोजन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और फिर उस मगरमच्छ ने एक ऐसी शर्त रखी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, अगर तुम भगवान शिव को खुश करने के लिए की गई अपनी सारी तपस्या का पूरा फल मुझे दे दो, सिर्फ तभी मैं इस लड़के को छोड़ूंगा। ये सुनकर पार्वती ने एक पल भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं। उनके लिए एक मासूम की जान का मोल किसी भी तपस्या से, किसी भी पुण्य से कहीं ज्यादा बढ़कर था। उन्होंने तुरंत संकल्प ले लिया और उस अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक जन्म की नहीं, बल्कि अपने कई जन्मों की तपस्या का सारा फल उस मगरमच्छ को दे दिया। उनके शब्द एक बहुत ही गहरे सत्य को बताते हैं। उन्होंने कहा, तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूं, लेकिन सोचो, अगर तुमने इस बच्चे को निगल लिया होता तो क्या यह निर्दोष जीवन कभी वापस आ पाता? और जैसे ही पार्वती ने अपनी तपस्या का फल देने का संकल्प पूरा किया, पूरी सृष्टि में एक अद्भुत, एक दिव्य बदलाव होने लगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। वो लड़का हवा में गायब हो गया। वो मगरमच्छ जो दिव्य रोशनी से चमक रहा था, वो भी गायब हो गया। और उनकी जगह वहां पर खड़े थे भगवान शिव, मंद मंद मुस्कुराते हुए। तब शिव ने ये राज खोला। वो छोटा बच्चा और वो विशाल मगरमच्छ दोनों ही उन्हीं का रूप थे। ये पूरी घटना, ये पूरा दृश्य उन्हीं की रची एक दिव्य लीला थी। पार्वती के प्रेम की, उनकी करुणा की एक परीक्षा। शिव ने बहुत प्यार से समझाया, मैंने ये सब तुम्हारी करुणा परखने के लिए किया था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारे दिल में हर जीव के लिए वही प्रेम है जो मेरे लिए है। उन्होंने कहा, सभी जीवित प्राणियों के साथ तुम्हारी ये जो एकात्मता की भावना है ना, वो धन्य है। तो देखिए, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ कठोर तपस्या या पूजा पाठ नहीं है। असली आध्यात्मिकता तो हर जीवित प्राणी में उस दिव्य शक्ति को देखना है और उसके लिए सच्ची करुणा महसूस करना है। यही तो सबसे बड़ी पूजा है। देवी पार्वती की अद्भुत कथा हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने आसपास हर जीव में उसी एक परमात्मा को देख पाते हैं? शायद यही सच्ची भक्ति का असली मार्ग है। नमस्कार।